and find out the value of sin square a. हाय बच्चा। हेलो हेलो एवरीवन। कुछ बच्चे नाराज तो होंगे कि यार सर गोली दे गए। आज क्लास थी और सर आए नहीं, इसलिए मैं इतनी रात को, देखो ना कितनी रात हो गई है, रात को 11:30 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ सेटअप में लग रहा हूँ अपने स्टूडियो बनाने में डिजिटल बोर्ड का, जिससे आपको एक अच्छी क्वालिटी मैच दे सकूँ। तो उसके कारण मैं आज 9 बजे क्लास नहीं ले पाया। रात का टाइम सोचा 9 बजे का हटा ही देते हैं, है ना, थोड़ा टाइम थोड़ा चेंज करेंगे, या अभी जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आता मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा। उससे क्या ना टाइम भी बच जाएगा, मैं जब भी फ्री रहूंगा मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा। तो आज मैं टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ, टीयर 2 के क्वेश्चन जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम इसको प्रैक्टिस करेंगे डेली। ठीक है, तो चलो बिना टाइम खराब किए अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो टीयर 2 के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो करवाए थे वो 2000 शायद 18 में आए थे, और ये 19 वाले क्वेश्चन आज मैं आपको लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप राइट डायरेक्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मेरी 2 बुक्स हैं, आप इसको अमेजन पे या ज्ञानवर.com पे मंगवा सकते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ, है ना, एसएससी टीयर 2 मेंस प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 2 है, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2, और सामने है पहला क्वेश्चन। ठीक है, 2019 के ये क्वेश्चन है जो आज हम करने वाले हैं। जो भी जितने भी क्वेश्चन है सब 2019 में आए हुए हैं। Traveling at 60 kilometer person reaches his destination in certain time, he covers 60% of his journey in 2/5 of the time. अच्छा देखो, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का कोई बड़ा क्वेश्चन आता है ना बच्चा, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसका डेटा देखा करो कि उसने दे क्या रखा है। अब ये क्या दे रखा है कि देखो कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है। ठीक है, 60 मतलब उसकी वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन सर्टेन टाइम। अच्छा, अब कोई डेस्टिनेशन है, ये कहता है कि आगे की 60% डिस्टेंस इस जर्नी 2/5 ऑफ द टाइम, उसको पूरे टाइम का 2/5 समय लगा। और कहता है कि बाद की 40% डिस्टेंस उसको अफकोर्स जो बचा हुआ टाइम लगा होगा 3/5 लगा। व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग जर्नी। अच्छा, अब यहाँ पे ये रिमेनिंग जर्नी की स्पीड पूछा है, वी पूछा है, वाओ, और पूरे की दे रखी ये क्वेश्चन है। तो देखते बड़ा अजीब लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन में पता नहीं क्या क्या गिवन है। अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बिल्कुल बेसिक से भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ भी वैल्यू मान के कर सकता हूँ। जैसे आपको पता है 60% एंड 30%, तो इसको अगर हम काटते हैं, जैसे इसका रेशियो निकालें, देखो ध्यान दो प्लीज। वेरी गुड। देखो बहुत नींद मैं रात को है ना जगने वाला प्राणी नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने कहा कि चलो आपके लिए ये वीडियो तो बनाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ने बहुत वेट किया होगा और मेरी आज क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा शॉर्टकट से भी करके बताता हूँ और थोड़ा बेसिक से करके बताता हूँ, हाँ, दोनों से मैं आपको करके बताता हूँ। बोर्ड पे देखो, जैसे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि सर पता नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या करना है, तो आप मुझे बताओ कि इस वाले पोर्शन की वेलोसिटी कितनी है, इस वाले पोर्शन की वेलोसिटी कितनी है। इसकी वेलोसिटी होगी डिस्टेंस 3x मान लो अपॉन टाइम, टाइम को t मान लो, तो ये 3/t, मतलब कुछ पता थोड़ी आपको, ये 2t/5 ये वेलोसिटी होगी। अच्छा मैं पूछूं इस वाले पोर्शन की वेलोसिटी क्या है, जो आपको पूछा है फाइंड आउट करना है। v2 इक्वल टू, आपने बोला सर 2x अपॉन 3t/5, सर ये वाली वेलोसिटी है ना। हाँ जी बच्चा, ये इसकी वेलोसिटी, ठीक है क्या। तो आप देखेंगे कि आपको पूछा क्या है, ये वाला पूछा है सर, इसको बताओ। अच्छा दे क्या रखा है, टोटल वेलोसिटी। तो टोटल वेलोसिटी देखें, टोटल वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, तो आपके हिसाब से क्या हुआ 5x, और टोटल टाइम क्या हुआ t हुआ। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है 60 दे रखा है, वो कितना सिंपल है। तो x/t की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। अरे वाह, तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में x/t की वैल्यू होगी 12। बस ऐसे करना है, मैं आपको और फास्ट करके बताता हूँ। ठीक है, तो पहले आप ये समझो, बिल्कुल बेसिक से किया है मैंने। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ गया मुझे ये क्वेश्चन देखकर। पहले वाले कल लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो तो बड़े सिंपल थे, तो ये 12 आ गई वैल्यू। तो बस यहाँ पे 12 रखना है x/t की जगह, बाकी बचा हुआ कितना है, 5 दूनी 10/3 है। देखो 10/3 इंटू x/t है, तो x/t की जगह 12 रख दिया, तो 3 × 4 = 12, तो अरे वाह 40 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 40, ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपने देखा
क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं आया बेसिक से करो। अच्छा, दूसरा आपको पता है कि इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या दे रखा है? देखो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 डिस्टेंस और टाइम है 2/5, ये पहले की वेलोसिटी है। दूसरे के देखो, जब रेशियो निकालते हैं तो टी एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं, कट जाता है 2/3/5। आप इसको वेलोसिटी का रेशियो भी निकाल सकते हैं। पहले के हिसाब से कितना हो गया, 2/5 था, तो 5 से 5 तो काट दो इसको, तो ये 9:4 होगी वेलोसिटी का रेशियो। क्या हो गया बच्चों? 9:4। और इसमें ये 4 की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये दो वेलोसिटी अगर पता हो, पर अब इसमें तो मेरे ख्याल से वो ठीक था मेथड आपका। फिर भी अगर आपको करना है तो आप इसकी वेलोसिटी को एक्चुअल मानना पड़ेगा कि ये 9x वेलोसिटी है और ये 4x है, और इन दोनों से क्या मिला? 60 मिला। आपको पता है जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो इनका रेशियो क्या आना चाहिए? इनका रेशियो आता है टाइम का रेशियो, और टाइम का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3। याद है किसी को? जब भी एलिगेशन लगाते हैं वेलोसिटी का तो इनका क्या था? टाइम का रेशियो। तो आपको इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका लग रहा है मुझे कि 9x माइनस 60 कर दो। अब देखो लॉन्ग है थोड़ा सा, 60 माइनस 4x रख दो, ठीक है। अच्छा, अब इसको बराबर कर दो आप किसके? 2/3 के। सो अगेन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैं तो बस ऐसे ही मेथड बता रहा हूँ जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर ऐसे भी किया जा सकता है। देखो 2/3, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं अभी अपने पास टाइम तो नहीं, आप घर पे इसको सॉल्व कर लेना। तो व्हाट आई एम राइटिंग, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी, 10 आ गई तो ये 40 आ गया। ये भी मेथड, तो आई थिंक इट्स गुड मेथड। पहला क्वेश्चन जो आपने किया है बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी रो अप स्ट्रीम एट डिस्टेंस 28 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की उधर दूरी तय करता है। अब देखो, अप स्ट्रीम मतलब विपरीत दिशा में, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? V2 बोलते हैं हम, है ना। विपरीत दिशा में क्या करता है? 28 किलोमीटर की दूरी बच्चों 4 घंटे में। अच्छा, आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि मैं ऑनलाइन नहीं आया, कोई बात नहीं ना, हमें तो करने से मतलब है। अब आप इसको अभी रोक दो और खुद आंसर बताओ इसका। किलोमीटर प्रति घंटा, वाओ सर, ये तो बड़ा सिंपल था। एंड रो डाउन स्ट्रीम मतलब V1 होता है सर। 50 की स्पीड में गया, 50 किलोमीटर की दूरी तय की 2 घंटे में, तो मतलब क्या हो गया? 25 आ गया सर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड। पूछा क्या है? टू रो डिस्टेंस इतना इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब वीवी, कितना टाइम लगेगा? तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर टाइम बराबर क्या होता है? देखो, आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? टाइम बराबर डिस्टेंस 44.8 डिवाइडेड बाय वीबी पूछा है। ये क्या क्वेश्चन है? और वीबी एवरीबडी नो, वीबी होता क्या है? सबको पता है, v1 प्लस v2/2, ये वीबी होता है। तो यहाँ पे रख दो 25 प्लस 7/2, तो ये कितना हो गया? 7 और 5 12, 32, तो 16 आ गया, 16 आ गया, ये आंसर आ गया, है ना। 44.8/16, ठीक है। तो 16 से 16 दूनी 32 हो गया, और फिर 32 से जो हो गया 16 8 8 आ गया 2.8। वाओ, 2.8 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब भाई टीयर 2 की क्वेश्चन है, कुछ तो थोड़े से कभी कभार वो लैंग्वेज में तो चेंज कर सकता है, जैसे इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी कर तो लोगे बच्चों, है ना। कर लोगे ना बच्चों? बताओ मुझे, सब बच्चों को आ रहा है? ठीक है। अच्छा बच्चा, अब क्लास के बाद कमेंट्स लिखकर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन traveling at a speed of x kilometer crosses an 200-meter long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at the speed of 6 kilometer in 20 seconds. What is the value of x? एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए 200 मीटर। अच्छा, वैसे आपको पता है ये सब क्वेश्चन में होता क्या है? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी लिखते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस। अगर कोई ट्रेन एक्स स्पीड में जा रही है पर ये किलोमीटर पर आवर्स में, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो आपको पता है पहले तो इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 5/18। वेरी गुड, ये मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिखना है वो 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को नहीं, खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। आता है इतना? जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस करती है, उसी को कहते हैं क्रॉस करना।
वाह। तो आपने बोला सर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने लिख दिया। देखो बच्चा कुछ क्वेश्चन है बेसिक से ही होते हैं, ये टाइम एंड डिस्टेंस ऐसा चैप्टर है इसमें बिना बेसिक के, इसलिए आप क्या करना, जिन बच्चों को थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है राइट डायरेक्शन में जाना, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया हुआ है बहुत धीरे धीरे प्यार से, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है, मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। अच्छा एंड ओवर टू, अच्छा देखो ओवर टू करते मतलब पीछे से आ रही है, मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, देखो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, आपको सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, माइनस एक्स माइनस सिक्स, वेरी गुड। और इसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं 5/18 से। और आपको पता है जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई क्रॉस करती है, एल डिवाइडेड बाई 20। वाह, ये इतना सा क्वेश्चन है। अब आपको पता है दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आपका सीधा वैल्यू निकल जाएगी। पूछे क्या एक्स का मान। अब बच्चों नहीं है, टाइम टेकिंग तो लगता है आपको, पर आपको यही इसी को सॉल्व करना है। इट इज अ मेथड, 2 से काट दो, दोनों में 18 और 2 से काट दो 10, बस एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इधर जाएगा और 50 हो जाएगा, तो 50x माइनस 50 को गुणा करेंगे 60। देखो ये ना 10 को क्रॉस गुणा करोगे तो क्या देगा 50, 50 को x से गुणा करोगे तो 50x, 50 को 60 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 300 डिवाइडेड बाई 9। तो ये l की वैल्यू आ गई। अब इस l की वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया 200 प्लस 50x माइनस, अब देखो TA2 मतलब थोड़ी मेहनत करवाता है बंदा। हम्म, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, लास्ट में क्या बचा, ये 9 से हो गया, अच्छा 9 से, ठीक है ना, यही चल रहा है, सही है ना। 50x माइनस 300, ओके चलो मैं लिख देता हूँ इसको। तो आपका हुआ x इंटू 5/18 इक्वल टू 9 आएगा, 9 दूनी 18, 1800 आ जाएगा ना। तो 1800 प्लस 50x माइनस 300 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, एक तो 9 आ जाएगा और एक क्या था 30। वाह। तो अब देख लो 9 से इसको 2 बार काट दिया, 2 से इसको 15 कर दिया, और ये हो गया 15 बचे 75। तो ये हो गया 75x माइनस 50x इक्वल टू कितना हो गया 1500, है ना 1500। तो ये 25x आ गया, तो ये हो गया 1500 डिवाइडेड बाई 25। सो टाइम तो लग रहा है, पर आप क्या करें, क्वेश्चन बेसिक से करना है। अच्छा आपने बोला सर इसमें शॉर्टकट क्यों नहीं लग सकता, सर वाई वी कैन नॉट अप्लाई द शॉर्टकट, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसमें देखो कि शॉर्टकट कब लगता है, रेशियो या इक्विवेलेंट वाला शॉर्टकट कब लगता है, जब कोई भी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट हो, टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं। पहली बार अकेली ट्रेन जा रही है तो एक्स की वेलोसिटी, दूसरी बार आदमी के साथ जा रही है तो एक्स माइनस सिक्स की वेलोसिटी, वेलोसिटी अलग है। अच्छा क्या इसमें टाइम सेम है, नहीं बिल्कुल से नहीं, है ना, टाइम भी अलग है। क्या इसमें डिस्टेंस सेम है, नहीं बिल्कुल अलग है। पहली बार ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो किसको क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, और दूसरी बार उसने किसको क्रॉस किया, आदमी को, मतलब खुद की लंबाई। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम में कोई भी कांस्टेंट नहीं हो, बेसिस से जाओ बस, ठीक है। तो इन माय व्यू आप मत उलझो इस क्वेश्चन को, आप टीयर 2 के क्वेश्चन बड़े मजेदार है यार, ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन, ध्यान से देखो। ए एंड बी स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम एक्स एंड वाई। वाओ, देखो एक एक्स है और एक वाई है, यहाँ से ए बी ने अपनी जर्नी स्टार्ट किया, है ना। ए यहाँ से जा रहा है बच्चा और बी यहाँ से जा रहा है, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर द रिमेनिंग पार्ट द जर्नी इन, अच्छा देखो आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट द जर्नी इज, अच्छा देखो क्रॉस करने के बाद ये 6 से 1/8 मतलब टी ए दे रखा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, 49/8 दे रखा है, 49/8 दे रखा है, और टी बी का टाइम क्या दे रखा है 8 आवर्स दे रखा है। अब पूछा क्या है, इफ द स्पीड ऑफ बी, अरे क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला स्पेशल केस अगर आपने पढ़ा तो वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू रूट टी बी अपॉन टी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे वी ए निकालना है और वी बी गिवन है 28, लिख दो यहाँ पे फटाफट, रूट लगाओ। इसका टाइमिंग क्या है 49/8 और इसका टाइमिंग क्या है 8। वाओ, इसका एलसीएम क्या होगा, स्क्वायर रूट 8 होगा और ये होगा 7, तो 7 से कट गया 4 बार और सीधा आ गया 32, 32। बहुत शानदार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेशल केस में पढ़ाता हूँ आपको, आपको उसको देखना है, ठीक है। हाँ जी बच्चे सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, कर लोगे सब बच्चे, नाइस वन। अगला देख लें, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, है ना, 5th क्वेश्चन देखते हैं।
नंबर मैंने नहीं लिखे, कोई बात नहीं। आपको वी भी दे रखा है। देखो स्टिल वाटर मतलब क्या होता है 18 वी। एक शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वी दे रखा है, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब वी एस, सब पढ़ा चुका हूं मैं, बहुत ढंग से पढ़ा है। इन हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। पूछा है कि 90 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम में मतलब V2, ये टाइम पूछा है, और यही 90 की स्पीड डाउन स्ट्रीम में मतलब V1। अरे क्या क्वेश्चन है। तो अगर आपके फंडे क्लियर हैं कि सर बोट एंड स्ट्रीम में, तो आपने हमें थोड़ा सा पढ़ा है, बिल्कुल वो थोड़ा सा याद रखना है। बोट एंड स्ट्रीम के फंडे अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है V1 होता है क्या है। V1 मतलब धारा की दिशा में गति, वो क्या होता है VB प्लस VS होता है। VB प्लस क्या होता है बच्चा VS होता है। तो VB की वैल्यू क्या है 18 और VS की वैल्यू क्या है 6, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो 24 आ गया। और वैसे V2 क्या होता है बच्चा VB माइनस VS, ये होगा 18 और ये होगा 6, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। वाओ। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो फाइंड आउट करना है 90 बाई एक बार 24 कर दो और एक बार 12 कर दो, बस इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। 6 चौक 24 और 15 छंग 90, 6 दूनी 12 और 15 छंग 90। वाओ। इसमें ऐसे में ले लीजिए 4, ये हो गया 15 प्लस 30 हो गया, कितना हो गया बच्चा 45/4 आ गया, सही है क्या। तो 11 से 1/4। वाओ, इतना आर्स उसको टाइम लगेगा। मुझे बताओ प्लीज, कर लोगे क्वेश्चन, बड़ा आसान है, पांचों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगला देख लें। स्पीड अगर हो रही हो तो आप मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं ये वाला क्वेश्चन वापस से बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रेनू वाज सिटिंग इनसाइड, ये तो वही है क्या क्वेश्चन किया था हमने, पता नहीं वही तो नहीं है कहीं। रेनू वाज सिटिंग इन अ ट्रेन ए, हाँ वही लग रहा है मुझे। रेनू ट्रेन ए में बैठी हुई है, यहाँ पे रेनू बैठी हुई है। अनदर ट्रेन बी व्हिच लेंथ वाज 3, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन आ गया, मुझे अच्छा लग रहा है ना, सेम क्वेश्चन लग रहा है। इसकी लेंथ है L और क्वेश्चन के हिसाब से इसकी लेंथ कितनी है 3L। क्रॉसेस हर इन द अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती कितने टाइम में 15 सेकंड में। द स्पीड ऑफ ट्रेन बी वाज, बी की स्पीड दे रखी है क्वेश्चन में 58, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन, अच्छा ए की वेलोसिटी कितनी है, ट्रेन वाज ट्रैवलिंग 50, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। जब हम कहते हैं कि एक ट्रेन इसमें बैठे पैसेंजर को क्रॉस करती है तो उसने खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय की, याद हो तो। डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस कितना 3L, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या लेंगे रिलेटिव 50 प्लस 58। वाओ, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी है ना, 50 प्लस 58, गॉट इट। बट ये किलोमीटर पर आवर्स में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर मीटर में चाहिए, ये आ गया। तो वेलोसिटी को डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना रखा है 15 सेकंड, ये तो सही है ना 15 सेकंड। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आपका आंसर है। तो ये कितना हो गया 8, 108। वाओ, और ये 3 से इसको काट दे क्या, 3 5 15, तो ये हो गया 5 इंटू 5/18, ये एल की वैल्यू होगी। तो 18 से तो कटता होगा ना, 9 से काटते क्या, 9 मिनट 18 9 9 मिनट, अच्छा 6 बार कटता होगा 6 टाइम्स, तो 150 150 आ गया, और इट इज आंसर। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, आया है ये रहने वाला 6 क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल जल्दी नहीं हुआ, ये करवा चुका हूँ शायद, वही क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो ध्यान से देखो, थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ पर आप समझेंगे, आपको सब समझ में आएगा, सब पढ़ाया हुआ हमने। प्लेस ए एंड बी आर, अच्छा चलो, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी है 396। पूरा पढ़ो, स्टॉप करो वीडियो को और खुद करने की ट्राई करो। ट्रेन एक्स लीव्स फ्रॉम ए एंड बी एंड वाई, अच्छा ये एक्स ट्रेन तो यहाँ से जा रही है और वाई ट्रेन यहाँ से जा रही है, ये तो हम कर चुके हैं। एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे ऑन पैरेलल ट्रैक बोथ मीट, दोनों मिले हैं 2 11/2 आवर्स में। तो स्पीड ऑफ वाई की स्पीड है 10 किलोमीटर मोर देन एक्स, एक्स की वी है तो इसकी कितनी है v प्लस 10। अरे ये क्या क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दोनों को जोड़ो v प्लस 10। रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, यूनिट देख लो बस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 396 अपॉन
मिलने का टाइम 11। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है सर ये तो। अगर आपने पढ़ा हुआ है और आपके बेसिक क्लियर है तभी ये चैप्टर हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। 72 माइनस 10 कितना हो गया 62, और वेलोसिटी कितनी होगी 31। वाओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ मुझे। कर लोगे क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, दो ट्रेन आमने सामने जाती है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जुड़ जाती है। और एक ही फंडा है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, दोनों की जोड़ दो, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, इनके बीच की स्टेशन की दूरी कितनी है 396, और टाइम क्या है, टाइम भी दे रखा है, सीधा भाग दिया और आपका आंसर है। तो कोई खास तो नहीं है, सब कर लोगे। ठीक है, बताओ मुझे। ये वाला हो जाएगा 31। क्वेश्चन कौन सा था, 7 था। चलो यार बच्चा, अब नींद आ रही, जल्दी से अपन 10 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, बस काफी है ना, फिर कल करेंगे बाकी का। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर, ही रीचेज हिज ऑफिस लेट। अच्छा, लेट वाला क्वेश्चन आ गया, देखो कितना मस्त। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए। अगर कोई बंदा 30 की स्पीड में जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। अच्छा, कोई बंदा 24 की स्पीड में जाता है तो 8 मिनट लेट, 18 मिनट लेट पहुंचता है। अच्छा अच्छा, द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस इस ऑफिस। आप याद है कि ऐसे क्वेश्चन में टाइप नंबर 1 है, ये बहुत करवा चुका हूँ। इसको करने का एक तो होता है जुगाड़ मेथड। जुगाड़ मेथड में क्या होता है, इतनी वेलोसिटी में इतना लेट मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया 300, बस फटाफट जुगाड़ मेथड। 24 को 18 से गुणा कर दो बस, 18 चौक 72 का 2 से लगा 7, 18 36 और 432। अच्छा, दोनों लेट हैं तो माइनस करना है, एक लेट है ज़्यादा तो प्लस करना है, ज़्यादा में से कम माइनस करो, कितना आएगा 2 3 132, और इसको हमें से माइनस करना है। तो आपको याद हो तो टाइम निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है 132 डिवाइडेड बाई 6। 6 दूनी 12, 6 22 मिनट लगा। अब आपको कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी लेकर, जैसे आपने 30 वाले को ले लिया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 30 इंटू डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम कितना हो गया, ये 10 मिनट से लेट था और एक्चुअल टाइम क्या आ गया 22, तो इसमें जोड़ो 10 में जोड़ो कितना 32 मिनट डिवाइडेड बाय 60। तो ये अरे वाह 16 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। 30 से कट गया 2 बार। ये इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड होगा। आप इसमें मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें अपना वो भी लगा सकते हो, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड कैसे लगाते हैं, 30 की स्पीड यहाँ लिख दो, 24 की स्पीड यहाँ पे लिख दो। अच्छा, एलसीएम अगर नहीं आ रहा है तो उसको तोड़ लो, 5 इंटू 6 और 8 दिया 24, 6 24, 4 इंटू 6, ऐसे भी कर सकते हैं। एलसीएम 6 6 का 6 हो गया, और 5 का एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है क्या, हाँ। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30 से 3 दूनी 6, 4 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब आप देखो इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है, 10 मिनट लेट। मतलब पहले पहले का टाइमिंग क्या था, एक्चुअल टाइम से 10 मिनट लेट, दूसरे का टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम से 18 मिनट लेट। तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 8 मिनट आएगा। तो 8/60 आवर्स हो जाएगा। ऐसे करना पड़ता है अगर आपको आता हो तो। 4 दूनी 8, 2/15 होता है। और वैसे बीच वाले निकाल लोगे तो क्या जाएगा डिस्टेंस, तो 6 इंटू 20 रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/15। 15 2/15 कैसे आ गई थी, 4 दूनी 8 और 15 चौक 7। ठीक है, तो 2/15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 3 से 2 और 5 चौक 20, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। वाओ, यहाँ से भी कर लिया भाई। मैं तो थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे तो आ रही है प्यारी सी नींद, इसलिए मैं 90 क्वेश्चन पे पहुंच गया हूँ। आपको जो नहीं आया कमेंट्स बॉक्स में देना। देखो क्या कहता है, वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज ड्यूरेशन। अरे ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन। देखो कोई बंदा अपने 60% की वेलोसिटी से जाता है तो 60/100 कितना होता है, 60/100। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो टीए 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ ये चैप्टर। हर किसी के लिए ये आज की क्लास नहीं है। 3/5v के कारण वो 1 आवर्स 40 मिनट, 1 आवर्स 40 मिनट को कैसे लिखोगे, 1 प्लस 40/60। वाओ, मतलब इसको लिख देंगे हम 3 4 5/3 आवर्स लिखोगे। आप लिखोगे नहीं लिखोगे,
तो यहाँ 5/3 आवर्स लेट पहुंचता है। अगर आपने पढ़ा हो इस क्वेश्चन को बेसिक से तो कर ही सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर को पूरे से मल्टीप्लाई करो, इसके डिफरेंस का भाग दे दो, सीधा आपका आ जाएगा एक्चुअल टाइम। 3 इंटू 5/3 डिवाइडेड बाई, इनका डिफरेंस कितना है 2, 3 से 3, तो आपको आ जाएगा 2.5 घंटे इसका एक्चुअल। बहुत शानदार। ठीक है, अब मैं इसका बेसिक तो फिलहाल नहीं बताऊंगा। अगर फिर भी आपको देखना है बेसिक, तो आप देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी 3/5 होती है, इसका बेसिक देखना है, तो वेलोसिटी अगर 3/5 होती है तो टाइम क्या होता है 5/3, 5/3। तो ये नया टाइम हो गया, पुराना टाइम कितना टी, इसका डिफरेंस कितना दे रखा है 5/3। बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर। यहाँ से भी आ जाएगा 2/3 टी इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब मैं तो पढ़ा चुका हूँ, आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अब मेरी नींद चरम सीमा पर है। ए मैन कैन रो 900 मीटर अगेंस्ट द 12 मिनट। अच्छा देखो, 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 मिनट, और वापस रिटर्न आया, मतलब अब फेवर में है। पहले अगेंस्ट जा रहा था, पानी के अब फेवर में 9 मिनट लगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, वी पूछा है, उसमें क्या होगी। तो देखो यहाँ पर पहले तो V2 निकाल लो। V2 क्या है, 900 मीटर की दूरी चली उस बंदे ने 12 मिनट में, मीटर मिनट, तो इसको आपको सेकंड में करना पड़ेगा। ये हो गया 3 दूनी 6, अच्छा 15 बारी कट रहा था 6 से, 15 6 90, 3 चौक 12, 3 बजे 15, तो बेसिकली आपका ये हो गया 5/4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यूनिट 18/5 से गुणा कर दें क्या, किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएगा, तो 9/2 किलोमीटर पर आवर्स हो गया V2। अच्छा V1 क्या होगा, ये कहता है कि उतनी डिस्टेंस ना 9 मिनट में तय की, तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 60, तो उसके हिसाब से हम देख लें, 1 0 से 1 0 काट दो, 9 से 10 बार, 2 3 से 10, 5/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। और इसको अगर हम वापस से 18/5 से मल्टीप्लाई करें, किलोमीटर पर आवर्स में बदलने के लिए ज़्यादा ऊपर ज़्यादा आता है, किलोमीटर पर आवर्स में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। अब ये 6 और 9/2 का कंबाइंड करना है, क्योंकि आपको पता है कि VB पूछा है। VB क्या होता है, अगर आपको आता हो तो V1 प्लस V2/2 ये होता है। तो V1 कितना है आपका, V1 कितना है था बच्चों 9/2, और ये कितना आ रहा है 6 डिवाइडेड बाई 2, 12 9 10 11 21/4 कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास, 4 5 जा 20 1/4। वाओ, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी बच्चा, सब पसंद में आ रहा है बच्चा। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, थोड़ा फास्ट हो गया है, बट आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको आएगा। ठीक है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके साथ दूंगा। जब भी क्लास होगी मैं अनाउंस कर दूंगा। बाई चांस कभी क्लास नहीं ले पाया तो मैं उसकी रिकॉर्डेड डालूंगा, पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक और क्लास ले लेते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन फटाफट स्पीड करेंगे। चलो बच्चों, आज इतना ही। मेरे बच्चों प्यार से बहुत मन लगा के इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो इतनी रात को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यार कुछ लाइक्स तो बनता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से पढ़ो, मिलते रहेंगे। बाय बच्चा, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।